आज का हमारा नया टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह है बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर जो मैकेनिक्स है उसकी यूनिट 3 है द्रव्यमान के अंदर, उसका टॉपिक है। इससे पहले मैंने कोणीय संवेग, क्षेत्रीय वेग, ये केंद्रीय बल के अंतर्गत नियत रहते हैं, मैंने ये टॉपिक्स पढ़ाए थे। अगर आपको देखना है तो इनकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब ये नया टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो केंद्रीय बल है उसके अंतर्गत जो कुल ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, जिस प्रकार कोणीय संवेग और क्षेत्रीय वेग भी संरक्षित रहता है, नियत रहता है। एफ आर की वैल्यू हो गई एफ आर एम इंटू डी की स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी की होल स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। एफ थीटा इज इक्वल टू 0। एफ थीटा की वैल्यू है एम इंटू आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। एफ वेक्टर का फॉर्मूला होता है एफ आर इंटू आर कैप ये एफ की दिशा है और एफ आर मैग्नीट्यूड है, इसमें एफ थीटा नहीं है। इसका मतलब कि जो एफ थीटा है वो 0 है, इसलिए हमने एफ थीटा 0 रखा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एफ आर इंटू माइनस डी यू अपॉन डी आर, ये ऊर्जा में परिवर्तन की दर है, तो हम एफ आर की जगह माइनस डी यू अपॉन डी आर रख देंगे। माइनस डी यू अपॉन डी आर हमने ये एफ आर की जगह रख दिया और एफ आर की वैल्यू ये है एम डी की स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी की होल स्क्वायर। हम इसे ओपन कर लेंगे। माइनस डी यू अपॉन डी आर एम डी की स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम आर डी थीटा अपॉन डी टी की होल स्क्वायर। हमें मालूम है we know that j vector is equal m r square ओमेगा। ये कोणीय वेग है, कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर डी थीटा अपॉन डी टी। हम इसकी जब पुट करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी टी हमारे पास आ जाएगा जे वेक्टर अपॉन एम आर स्क्वायर। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, जब हम डी थीटा अपॉन डी टी की जगह रखेंगे जे अपॉन एम आर स्क्वायर, तो माइनस डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल एम डी की स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम आर जे अपॉन एम आर स्क्वायर की होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा एम डी की स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, ये आर की 4 हो जाएगा और एक आर से कैंसिल होता है, आर की पावर 3 बचेगा और एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये एम की स्क्वायर है तो एक कम बचेगा हमारे पास। तो जे की स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन एम आर की क्यूब माइनस डी यू अपॉन डी आर एम डी की स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी आर माइनस 2m आर स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, आर की स्क्वायर का अवकलन होता है -2 अपॉन आर की क्यूब।
आर की क्यूब का आर की क्यूब, जब -2 आएगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा। तो ये और ये वैल्यू सेम है, माइनस डी यू अपॉन डी आर अगर हम 1 आर के स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है -2 अपॉन आर की क्यूब। ठीक, अब हम इसे डी आर अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ से, बोथ साइड वी मल्टीप्लाई डी आर अपॉन डी टी, एम डी की स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल माइनस डी, हम डी आर अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा। मैं करके दिखा देती हूँ, डी आर यहाँ पर जे की स्क्वायर आएगा 2m r², हम इसे डी आर अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, डी आर अपॉन डी टी माइनस डी यू डी आर अपॉन डी टी, तो इस तरफ आ जाएगा एम डी की स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल, डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी जे स्क्वायर अपॉन 2m r² माइनस डी यू डी आर से डी आर कैंसिल अपॉन डी टी, तो एम डी की स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, हम माइनस डी अपॉन डी टी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी जे स्क्वायर 2m r² माइनस यू, हमने डी अपॉन डी टी कॉमन ले लिया है। तो अब हम करेंगे ये जो वैल्यू है इसे हम लिख सकते हैं, इस वैल्यू को डी अपॉन डी टी एम अपॉन 2 डी आर अपॉन डी टी की होल स्क्वायर, इस वैल्यू कैसे लिखा जा सकता है, हम इसे ओपन करेंगे तो देख लें कि यही वैल्यू आती है। जब हम डी आर अपॉन डी टी का करते हैं तो 2m 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी, और इसका फिर करेंगे तो डी की स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो यही वैल्यू आती है। जब हम इसे ओपन करते हैं तो माइनस डी अपॉन डी टी जे स्क्वायर 2m r की स्क्वायर प्लस यू, ये और ये सेम है तो हम इसे इस तरफ ले जाते हैं तो डी अपॉन डी टी एम अपॉन 2 डी आर अपॉन डी टी, ये v होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर, ये इस तरफ आ जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस जे स्क्वायर 2m r² प्लस u इज इक्वल टू 0। किसी भी कांस्टेंट का जब हम अवकलन करते हैं तो वो शून्य होता है, तो ये क्या है, एक अवकलन है, तो हम इसे लिखते हैं 1/2 m v² प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m r² प्लस u इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारी 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी,
ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। ये रोटेशनल एनर्जी है। रोटेशनल एनर्जी गुण ऊर्जा। और ये हमारी पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या है? टोटल एनर्जी है। ये टोटल एनर्जी क्या होगी? 0। तो केंद्रीय बल के अंतर्गत जो कुल ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, नियत रहती है। हमने अभी ये देखा कि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो ये सारी वैल्यू 0 है। और ये तीनों ऊर्जाएं हैं, गतिज ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, ये रोटेशनल एनर्जी है, और ये स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी। ये नियत रहती है। तो ये तीनों टोटल एनर्जी है। तो हमारे केंद्रीय बल के अंतर्गत हमारी जो कुल ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। आज के लिए बस इतना ही।